जितने भी कांग्रेस के ऐसे परिवारवादी फैमिलीज है, सबको आप पॉलिटिकल इनहेरिटेंस बंद कर दीजिए, आप परिवारवाद को बंद कर दीजिए। दैट इज द बिगेस्ट वॉर दैट यू कैन फाइट अगेंस्ट इनहेरिटेंस। लेकिन बीजेपी का एक जो ट्वीट है जिसमें कि मनमोहन सिंह का एक पुराना वीडियो, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के रिसोर्सेज के पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये वीडियो ट्वीट किया गया है। सर, ये मनमोहन सिंह जी का खुद का बयान है। एक बार नहीं, बार बार मनमोहन सिंह जी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इस बात कहे थे कि देश के संसाधनों के ऊपर पहला हक देश के मुसलमानों का है। और पिछले 10 साल में मोदी जी स्वयं 10 से ज्यादा स्थानों पर देश के संसाधनों के ऊपर का हक देश के गरीब का है, इस शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया है। सो इसमें बहुत बड़ा फर्क है जी, देश के गरीब के हक वर्सेस देश के मुसलमानों का हक। सो बहुत स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी के सोच क्या है, कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पे देश को लेकर जाना चाहते हैं, जनता सब जानती है। एक आखिरी सवाल है तेजस्वी जी, आप दूसरी बार बेंगलुरु साउथ से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी सरकार को तीसरे टर्म की उम्मीद है। मैं एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या वजह है कि जनता आपको दूसरी बार मौका दे और मोदी सरकार को तीसरी बार मौका दे? देश सुरक्षित रहना है तो मोदी जी वापस आना जरूरी है। देश समृद्ध बनना है तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य है। We need to vote for a party that will create prosperity and not bankruptcy in the country. और यहां बेंगलुरु में पिछले 5 साल में मैं एमपी बनने के बाद बेंगलुरु को 1,30,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार ने दिया है। एयरपोर्ट टर्मिनल, नया एयरपोर्ट का टर्मिनल, मेट्रो एक्सपेंशन, सबर्बन रेल, यूएस कॉन्सुलेट, एनआईए ऑफिस, एसटीआरआर, 1500 इलेक्ट्रिक बसेस, पीएम आवास में 14,000 घर, जनौषधि केंद्र का नेटवर्क, पीएम स्वनिधि में 40,000 से ज्यादा रेल पट्टी वालों को लोन्स। ऐसे गरीब कल्याण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, एयरपोर्ट से लेकर आयुष्मान भारत तक, इस प्रकार के विकास अनप्रेसिडेंटेड है। इसलिए बेंगलुरु में भी भाजपा को जिताना जरूरी है। लेकिन भाजपा नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक जो उनके लिए जो कहा जाए कि उम्मीदों पर जो एक ग्रहण लगता है कि वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाजपा नेताओं के लिए और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। तो और हीट वेव्स के कंडीशन में तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। मेरा एक ही निवेदन है, विशेष रूप में भाजपा के समर्थनों को, बीजेपी के वोटर्स को। We BJP voters, we are 80%. But on the polling day, we come out and vote 20%. But the Congress supporters are 20%, but they come out and vote 80%. So each BJP voter must come out and vote because our vote matters. Because if you are not voting, the Congress's 20% is coming out and voting. So whether it is, the heat, whether it is, the rain, whatever it is, your vote will decide the future of the nation for the next 5 years. So please come out and vote.